अगर आप कौम की इस्लाह करने वाले बनना चाह रहे हैं, अगर आप घर के जिम्मेदार हैं, अगर आप एक शौहर हैं बीवी के, अगर आप भाई हैं अपनी बहन के, अगर आप बाप हैं अपने बच्चों के, अगर आप एक अमीर हैं अपनी जमात के, अगर आप मुतवल्ली हैं एक मस्जिद के, अगर आप सदर हैं किसी मस्जिद के मदरसे के, तो अपने मातहत लोगों से गुफ्तगू का सलीका सीखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह हर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को अपनी नेमतें नहीं देता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र व अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज बतारीख 18 मई 2024 बरोज़ सनीचर ज़िला निज़ामाबाद तेलंगाना के आरमूर गाँव की मस्जिद क़ुबा अहले हदीस में इस्लाह मुआशरा इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने खड़ा। मुआशरे की इस्लाह कब मुमकिन होता है? जब हर आदमी अपनी इस्लाह की फ़िक्र करेगा तब मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। अगर आदमी अपनी इस्लाह की फ़िक्र नहीं करेगा तो मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। खतरा खतरा से जैसे दरिया बनता है, हर एक पत्थर और कंकर से जैसे पहाड़ बनता है, फ़र्द वाहिद के इज्तिमा से एक मुआशरा बनता है। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हर आदमी को यह चाहिए कि वो मुआशरे के लिए मुफीद इंसान साबित हो। मुआशरे में मेरे ज़रिए से कौम मिल्लत के नौजवानों को कोई अज़ियत ना पहुँचे, वो ये कोशिश करे। और अगर वो नेगेटिव सोचेगा, सारे मुआशरे वाले गाने सुनती मैं भी गाने सुनता हूँ, सारे माशरे वाले सूद खा रही मैं भी खाता हूँ, सारे माशरे वाले शराब पीती जिना करती मैं भी करता हूँ, सारे गाँव वाले चोरी करती कहते करेंट मैं भी चोरी करता हूँ, सारे लोग दाढ़ी मुंडाते मैं भी दाढ़ी मुंडाता हूँ, पूरा महल्ला नमाज नहीं पढ़ता मैं भी नहीं पढ़ता। अगर नेगेटिव फीलिंग वो रखेगा, माशरे की इस्लाह कभी नहीं होगी। इसका आंसर क्या है? सारा माशरा, सारा महल्ला जहन्नम में जाएगा, क्या तुम भी जहन्नम में जाओगे? अब ये सुनकर वो कहेगा कि भले ही पूरी दुनिया जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊंगा।
भाई आप जन्नत में कब जाएंगे? जब आप जन्नत में जाने जैसे कामा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, तब जन्नत में जाएंगे। कामा पूरे जहन्नम के, उम्मीदा पूरे जन्नत के। एक नंबर का बेवकूफ़ बोलती है इसे। मुआशरे के लिए मुफीद इंसान बनने की कोशिश करे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को अज़ियत ना पहुँचे। बता ये रहा था कि इंसान मुआशरे के लिए अपने आप की इस्लाह करे, तब मुआशरे की इस्लाह मुमकिन हो सकती है। हम किसी की ग़ीबत ना करें, हम किसी के बारे में बुरा गुमान ना करें, हम किसी को ज़बान से गालियाँ ना दें, हम जमात, जमीयत, कौम, मिल्लत, ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों के बारे में बदगुमानियाँ ना रखें। हर किसी के लिए पॉजिटिव सोच, हर किसी के लिए अच्छा गुमान, हुस्ने ज़न्न, और हर किसी के लिए हमदर्दाना दिल अपने पास रखें। इंशाअल्लाह आप एक आदमी की इस्लाह मुआशरे की इस्लाह। आप नमाजी बनिए, नमाज को आते आते 4 आदमियों को दावत दीजिए, इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह। आप हलाल कमाकर हलाल खाने वाले बनिए, दूसरों को हराम रोज़ी से बचाते रहिए, मुआशरे की इस्लाह। आप नमाजी बनिए, रोज़ा रखने की पाबंदी रखिए, आप सच बोलने की आदत डालिए, आप रहम दिल रखिए, लोगों के बारे में भी अच्छा गुमान रखिए, माशरे की इस्लाह हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी किताबुल हुदूद की हदीस, वल्लाही मा अंतक़म लि नफ्सिही फ़ी शैइन युअता इलैहि क़त्तुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 63 साला ज़िंदगी में कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिए। नबी के ज़ात को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाए, अपनी ज़ात के बदले में किसी से आपने बदला नहीं लिया। हत्ता तुंतहका हुर्मातुल्लाहि अज़्ज़ व जल फयंतक़िमु लिल्लाहि अज़्ज़ व जल। यहाँ तक के जब लोगों ने अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो हुदूद कायम थे वो अल्लाह के नबी ने हुदूद कायम किए। मतलब क्या? चोरी करोगे हाथ कट कर दिया जाएगा, जिना करोगे गैर शादीशुदा 100 कोड़े मारकर साल के लिए निकाला जाएगा, शादी होकर जिना करोगे गड़े में गाड़ कर संसार की मौत उतार दी जाएगी। यानी अल्लाह की हुदूद को अगर किसी ने पार किया तो अल्लाह ताला ने जो सजाएं नाफिज किया है वो आप अलैहिस्सलाम नाफिज करते। नबी की ज़ात को ठेस पहुंचाने वालों के लिए ज़िंदगी में आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया। इसे बोलती माशरे की इस्लाह। आज हमें क्या करती, कौन तो भी जर्रा हम ना क्या तो बोले ए कहीं करे तेरा ले अस्तीना चढ़ा ले जाती सीना तान ले। उन्हें अम्मा की गिना तो हमें बाबा की गिनती, उन्हें भान की गिना तो हमें डायरेक्ट उसकी जोरू की गिनती। और जवाब क्या देती? ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। ये जाहिलों का जवाब जिहालत का जवाब है। उन्हें जाहिल रंगा, तुम्हें भी जाहिल क्या? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने लोग मारते थे, गालियां देते थे, इल्ज़ाम लगा, चुपचाप मार खाकर भी उनके हक में दुआ देते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती किस नबी पर ये पत्थर बरसा रही। हिदायत की दुआ करते मार खा को। अब आप बोलेंगे मौलाना इतना बड़ा जिगर हमारा नहीं है, मारा खा को दुआ दिए सो इतना बड़ा जिगर नहीं। ठीक है, दुआ नहीं दिए क्या हुआ? गाली का जवाब गाली से न को दो, यत्ता तो करो। मार का जवाब मार से मत दो, यत्ता तो करो। क्यों? ईंट का जवाब ईंट से नहीं होता।
ईंट का जवाब सबर से होता, पत्थर का जवाब सबर से होता। सबर करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई मोमिन हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा ना करते हुए उसे माफ कर दे, अल्लाह ताला ऐसे मोमिन को जन्नत के दरमियान में ऊंचा महल देने का वादा किया है। वो मोमिन मर्द, वो मोमिना औरत जो हक पर रहकर भी झगड़ा किसी से नहीं करते, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरमियान में महल देने का वादा किया। हक पर रहना, झगड़ा नहीं करना। कभी जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम बदला नहीं लिए। ताइफ के मैदान में मार मार को खून से नहला डाले ताइफ वाले। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, दुआ करे। उहद के मैदान में दांत टूट गए, नबी की सर फट गया, नबी की ऊंटनी का पैर जख्मी किया गया, नबी ऊपर से गिर पड़े ऊंटनी पर से। अल्लाह के नबी बद्दुआ करो इनको, अल्लाह इनको गारत करेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, मैं कहीं बद्दुआ करना नहीं करे। लेकिन दीन इस्लाम को अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाया, इस्लाम के मसले में अगर किसी ने असियत पहुंचाया, तब उनके लिए अल्लाह के नबी बद्दुआ करे। सहाबा को, नबी को, सारे सहाबा इकराम को शैब अबी तालिब में 3 साल रहसूर कर डाले। अबू तालिब का इंतकाल, बीवी खतीजतुल कुबरा का इंतकाल, सहाबा को तड़पा डाले मक्के वाले। अल्लाह के नबी से ना रहा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, या अल्लाह जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में 7 बरस कहत नाजिल किया था, आसमान से बारिश, ज़मीन का पानी जज्ब करके, इन मक्के वालों को 7 साल के कहत का मंजर दिखा। बोले अल्लाह दिखाया भी, कितने मारा खाए, बदला नहीं लिए। जंगे अहज़ाब, जिसे ग़ज़वा खंदक भी बोलती, आप अलैहिस्सलाम जंग में मशगूल, ज़ोहर की नमाज चली गई, असर की नमाज चली गई, मगरिब का सूरज डूब रहा, आपको पता नहीं, ज़ोहर चली गई, असर चली गई। नबी अलैहिस्सलाम को सूरज डूबता देखकर अफसोस हुआ, जिंदगी में कभी नबी की नमाज वक्त पर नहीं छूटी थी, पहली बार छूट गई। आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, आपने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा अलहिक़हुम फी बुतूनिहिम व क़ब्रिहिम नारा, या अल्लाह इन लोगों के पेटों में, खबरों में जहन्नम की आग भर दे, जिन्होंने हमारी जिंदगी से नमाज को ज़ाया कर दिया। आज हमारे कितने नमाज़ा ज़ाया हो रही, होश है ज़रा तो भी होश है। नौजवाना, IPL क्रिकेट देखने वाले नौजवाना, कितने नमाज़ा तुम्हारी जिंदगी से जारी, रत्ती तो भी होश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ज़ोहर, असर, मगरिब चली गई, बद्दुआ करे, या अल्लाह इनके खबर में, पेट में जहन्नम की आग भर डाल। अल्लाह नबी की जात को मार मार को खून से नहला डाले, बद्दुआ नहीं करे। नमाज़ा ज़ाया कराए वाले को बद्दुआ करे। आज हमें जानबूझ को कहते नमाज़ा छोड़ रही, रत्ती तो भी होश है, रत्ती तो भी ख्याल है। अच्छा IPL क्रिकेट देख ले बैठा रहता मोबाइल में, टीवी में, मगरिब की अज़ान होती, हैया अला सला, आ भाई नमाज की तरफ, हैया अला फला, आ भाई कामयाबी की तरफ। कौन सी कामयाबी? आखिरत की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी। नमाज पढ़े तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करता, आखिरत में भी कामयाब। नमाज पढ़कर देखो, तुम्हारे बिजनेस में अल्लाह बरकत देता, तुम्हारी सेहत में अल्लाह बरकत देता, तुम्हारे घर में अल्लाह बरकत देता, तुम्हारे आने वाले मुसीबतों को अल्लाह टालता और इत्मीनान वाली मौत नसीब करता। मरने के बाद खबर में जन्नत की खिड़की खोलता, तुम्हारी रूह को आला इल्लीन में जगह देता और कयामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों में से बाबुस सलात, नमाज का एक दरवाजा, नमाज पढ़ोगे बाबुस सलात से जन्नत का दाखिला दिलाता। दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी। हैया अलल फला, अरे अल्लाह के बंदे कामयाबी की तरफ, यह मौजन पुकारते रहता, इन्हें नहीं, मोबाइल घूर ले बढ़ जाता, कौन 4 मारा, कौन 6 मारा, कौन सेंचुरी मारा, कौन जीत्या, कौन हारा, तुम ना कहीं का मिल रहा, कपला को तुम ना दे रहा उन्हें।
मैन ऑफ द मैच तुम्हारे गले में क्या हार पिना रहा, कहीं कहते दीवाने हो बैठी महीनों जवाना नमाजान छोड़ने का IPL क्रिकेट। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप अच्छे अखलाक के मालिक उसी वक्त बन सकते हो जब आप अपनी जिंदगी में अच्छे नेकियां, किताब और सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाओगे, तब अच्छे अखलाक के मालिक बन सकते। आपके अखलाक दुरुस्त हो गए, आप अपने घर वालों के अखलाक की फिक्र करो, बच्चों की तरबियत अच्छी करो, अपने भाइयों के, अपने छोटे बहनों पर, अपनी बेटियों पर कड़ी निगाह रखो, माशरे की इस्लाह होती। उसे अपनी फिक्र नहीं, बच्चों की भी फिक्र नहीं, बीवी की भी फिक्र नहीं, घर वालों की भी फिक्र नहीं। अरे कई का इंसान भाई, जी को क्या फायदा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबुकुम मिन्नी मजलिसा यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अख़लाक़ा। तुम में से जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं वही क़यामत के दिन मेरे नजदीक खड़े रहेंगे। अल्लाह मुझे मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा दिए खड़ा करेगा। मेरे नजदीक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के बेहतरीन अखलाक वालों को खड़ा करेगा और ये लोग मेरी शिफात कुबरा के हकदार बनेंगे। अच्छे अखलाक वाले, अच्छे अखलाक अपनाओ, माशरे की इस्लाह होती। बुरे अखलाक रखले को हमें दूसरे को बोलते हैं खाली, ए नमाज को जाता नहीं क्या, चल नमाज को, कहीं रे खेल रहा, कहीं रे मार रहा, छोड़ उसे, गालियां कहीं रे दे रहा। हालांकि अपे भी गालियां बकने वाला, अपे पक्का बेनमाजी, अपे झगड़ालू, अपने अंदर हजार खराबियां रख ले, खाली दूसरे को बोलता। माशरे की इस्लाह नहीं होती। अल्लाह क्या बोले, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तुम ऐसी बात का हुक्म क्यों देते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। अल्लाह को इंतहाई नापसंद ये काम। जहन्नम में एक आदमी पेट में के अंतड़ियां पूरे बाहर निकाल को लेको गद्दा जैसा चक्की के किनारे घूमता, अपने पेट के अंतड़ियां लेकर जहन्नम में घूमते रहता। लोग उसे पूछती, कौन इन्हें बड़े मौलाना जी नो, क्या बयाना करते थे, क्या लोग नसीहता करते थे। हाँ जी मौलाना, हमें तो पक्के जाहिला छोड़ो, हमें आए जहन्नम में, तुम्हें कहीं को जी मौलाना हो को जहन्नम में आए। मौलाना क्या बोलती, खाली बोलता था, अमल क्या भी नहीं करता था, खाली तुमने आर्डर देता था, अच्छे कामा करो, नेकी के कामा करो, नमाजा पढ़ो, औरता पर्दा करो, मर्दा ने हलाल कमा कर खाओ, दीन पर चलो, इस्लाम पर चलो। लेकिन मैं एक नंबर का नाला, दीन पर चलिया भी नहीं, किताब और सुन्नत पर अमल करया भी नहीं, अल्लाह मुझे जहन्नम में रख डाले। आप ऐसी बात का हुक्म मत दो जिसे आप अमल नहीं करते। माशरे की इस्लाह नहीं होती। जो तुम्हारे अंदर है वो लोगों को बताओ, जिस पर तुम अमल पैरा हो उसका हुक्म दो। अल्लाह को भी मंजूर है बात। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, माशरे की इस्लाह करने के लिए अपनी जबान मीठी, अपना दिल नरम मोम रखना जरूरी है, तब बीच माशरे की इस्लाह होती। किसी की इस्लाह करना चाह रही, बड़े मीठे अंदाज से करना, बड़े प्यारे अंदाज से करना, अंदाज़े गुफ्तगू में रहता। जो भी समझाने का अंदाज है, अंदाज़े गुफ्तगू में रहता। आपके समझाने का तरीका अगर प्यारा है, मीठा है, अच्छा है, नहीं मानने वाला भी मान लेता आपकी बात। अगर आपके समझाने का तरीका कड़वा है, सख्त लहजा है, सख्त तरीन है, मानने वाला भी नहीं मानता आपकी बात, मानने वाला भी नहीं मानता। मैं एक बार बोला तुझे समझ में आया नहीं आया, क्या तू सुधरता नहीं सुधरता। अब उन्हें हस्ती ना चढ़ाता, कहीं का रे तेरा क्या रे, मैं नहीं मानता, देख क्या कर लेता रे तू, सीधा आ जाता। ये क्या इस्लाह करने का तरीका। गोया कि उसे वार्निंग दे रही, तुम्हें डरा रही। तुझे कितने बार बोलना मालूम होता नहीं तुझे, क्या तेरा बल्ला खुआना। हो भाई तू कहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा, मैं नहीं मानता, देख मैं नहीं करता, तू तेरा कहीं करे। वो अच्छे अंदाज से बोलो, प्यारे अंदाज से बोलो। मेरे भाई
नमाज पढ़ो भाई, आओ ना भाई, आप बहुत परेशान हैं, नमाज को आकर तो देखो, अल्लाह आपके कैसा कर्जा माफ़ करता। आपके घर में जो बीमार हैं, आप दुआ करो, नमाज पढ़ के देखो अल्लाह कैसा शिफा देता। आओ ना भाई, जाएंगे भाई। नहीं मानने वाला भी उठ को आपके साथ आ जाता, नमाज बात करने के सलीके में रहता, पूरा प्यारे अंदाज से इस्लाह करना किसी की। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आल इमरान 159 नंबर आयत में फरमाता, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ मेरे नबी, अगर आप तंग मिजाज होते, सख्त दिल होते, तो ये लोग आपके पास ना आते बल्कि मुंतशिर होकर चले जाते। ये हमारा करम है, हमने आपकी ज़बान को मीठी बनाया, आपके दिल को मोम बनाया, तब जाकर ये दुश्मनाने इस्लाम आपकी बातें सुनने के लिए जोक दर जोक आते हैं। ये हमारा करम है आपके ऊपर। अगर आप कड़वी ज़बान वाले, सख्त दिल वाले होते, कौन भी आपकी बात नहीं सुनता था, बोल रहा अल्लाह कुरान में। तो मतलब क्या, अगर आप कौम की इस्लाह करने वाले बनना चाह रहे हैं, अगर आप घर के जिम्मेदार हैं, अगर आप एक शौहर हैं बीवी के, अगर आप भाई हैं अपनी बहन के, अगर आप बाप हैं अपने बच्चों के, अगर आप एक अमीर हैं अपनी जमात के, अगर आप मुतवल्ली हैं एक मस्जिद के, अगर आप सदर हैं किसी मस्जिद के, मदरसे के, तो अपने मातहत लोगों से गुफ्तगू का सलीका सीखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह हर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को अपनी नेमतें नहीं देता। जिस बंदे पर अपनी नेमतें आसमान से निछावर करना चाहता, सबसे पहले उसे दुआ करने का सलीका अल्लाह सिखाता। ऐ मेरे बंदे, इस ढंग से दुआ कर देख, फिर मैं अपनी नेमतें तेरे ऊपर कैसे निछावर करूंगा। अपनी नेमतें निछावर करने से पहले अल्लाह उस बंदे को मांगने का सलीका सिखाता, उसके बाद अपनी नेमतें निछावर करता। सबसे पहले गुफ्तगू का अंदाज सीखिए, गुफ्तगू में नरमी पैदा कीजिए, अपने दिल को मौन कीजिए। इंशाअल्लाह बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी आप जीत पाओगे। अगर आप अपनी मिजाज में कड़वापन रखोगे तो आप किसी जाहिल, क्या अहले इल्म के सीने को भी दिल दुखाकर आप उनकी नजरों से गिर जाओगे। अपने मिजाज में आजिजी रखिए, इंकिसारी रखिए, घमंडाना जुमले, तकब्बुराना जुमले, सख्तीपन, अकड़ूपन मत रखिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नम के बारे में ना बताऊं? हाँ अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने कहा, हर तकब्बुर करने वाला, हर घमंडी करने वाला, हर अकड़ले को लोगों के दिलान तोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, और हर आजिज़ी इख्तियार करने वाला, हर नरमी इख्तियार करने वाला, लोगों को अफू और दरगुजर से लोगों को माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। अरे जन्नतियों की सिफत जिए, आजिज़गी इख्तियार करना, नरमी इख्तियार करना, लोगों को दरगुजर करना, माफ करना, शीरीन ज़बान इख्तियार करना, अहले जन्नत की सिफत है। आपको अगर जन्नत में जाने की उम्मीद है तो अपनी ज़बान की, अपने गुफ्तगू की, अपने अंदाज की इस्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह माशरे की बेहतरीन इस्लाह होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को दुनिया में क्यों भेजा? इन्नका व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ऐ मेरे नबी, हमने आपको अखलाक के बेहतरीन आला मर्तबे पर फाइज किया। अल्लाह के नबी खुद बयान फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह मुझे अखलाक के पाए तकमील के लिए भेजा है। जब गारे हिरा से नबी लौटे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गार के बाहर असली शक्ल में देख लिए, आप कांपने लगे, चादर ओढ़कर सो गए। अल्लाह आयत नाजिल किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले, खुम फअंज़िर, उठ और अपने घर वालों को, मक्के वालों को डराना शुरू कर दे। चादर ओढ़ के सोने के लिए नबूवत नहीं दिया हमने, लोगों को समझाने, लोगों को बताने के लिए नबूवत दिया। चलिए डराइए लोगों को, बताइए अल्लाह के दीन, तो ही समझाइए।
नबी को तसल्ली देने वाली चहीती बीवी हमारी माँ खदीजतुल कुबरा किन जुमलों से तसल्ली देती? ऐ मेरे प्यारे शौहर, आप जिंदगी में हमेशा यतीमों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, किसी का दिल नहीं दुखाने वाले, मुसीबत ज़दों की हेल्प करने वाले और मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले। भला अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। हर किसी के दिल की दुआ लेने वाले अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। क्या प्यारे जुमले थे खदीजतुल कुबरा के। वो सिफतें अपनाइए अपने अंदर, वो सिफतें अपनाइए। गरीबों की मदद करने वाले बनिए, यतीमों की दुआ लेने वाले बनिए, मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले बनिए और हर कसो नाकस के लिए हमदर्दाना दिल रखिए। इसे बोलती इस्लाह मुआशरा का हमदर्दाना कल्ब, हमदर्दाना दिल। ऐसा सीना, ऐसी मिजाज आप बनाओगे, इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी, इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी। आज हमारा मिजाज कैसा? हम ना देख को लोग चिड़पड़े हो जाते, हम ना देख को लोग गली छोड़ को चले आते। ये शैतान आ रहा कहते नक्को भाई से घर किराए को देने का नक्को, एक नंबर का बदजबान, एक नंबर का लड़ीखोर, एक नंबर का बदमाश। अल्लाह अकबर। कई को भाई हमें ऐसे, कई को हमें ऐसे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाने का नहीं है क्या? मरने के बाद अपने अमाल का हिसाब देना नहीं है क्या? ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, इस दुनिया में तुम चाहे अच्छी जिंदगी गुजारो, चाहे तुम बुरी जिंदगी गुजारो, मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो आएगा और अपना काम तमाम करके चला जाएगा। तुमको तौबा करने की मोहलत भी नहीं देगा, तुमको अपनी प्रॉपर्टी के बच्चों में वसीयतनामा लिखने का वक्त भी नहीं देगा। तुमको आएगा, अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज करेगा, चले जाएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं इस्लाह माशरा के टॉपिक में? इसलिए बोल रहा हूं, अब आगे का जो पॉइंट है वो गौर कीजिए। ये सबके साथ होने वाला है, ये मेरे साथ भी, आपके साथ भी, भाइयों के साथ भी, मेरी बहनों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी, हर आखिर बालिश के साथ, सबके साथ होने वाला। अब मेन क्या होने वाला? आपकी रूह कब्ज हो गई। हम सब मरने के लिए आए हैं, मर जाएंगे, एक ना एक दिन चले जाएंगे। जैसे ही अल्लाह के दरबार में आप जाओगे, अल्लाह फर्स्ट क्वेश्चन ये सवाल करता फरिश्ते से, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे की और मेरी बंदी की रूह जो तुमने कब्ज किया, क्या कर रहा था इन्हें? कौन से कामा करते करते इसकी जान निकालने का है तुम्हें? ऐ मेरे फरिश्ते, कौन सी हालत में इसकी रूह कब्ज किया, मुझे बता। अल्लाह ताला सवाल करेगा मलकल मौत से। अब उन्हें क्या जवाब देना? मलकल मौत क्या जवाब देना? जैसी आपका किरदार रहेगा वो ना जवाब देंगा, जैसी तुम्हारी दुनिया में हालत रहेंगी वो ना आंसर देंगा। अब आप अपने किरदार को, अपनी हालत को अच्छी बनाइए, अच्छी बनाइए। क्यों? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, अमाल का दारो मदार खातिमे पर होता है। इंसान के आखिरत का हिसाब उसके लास्ट अमल पर किया जाता है। अल्लाह सवाल करता, लास्ट अमल क्या करते करते मरे इन्हें। अब फरिश्ता बोलता, या अल्लाह, इधर मस्जिद में नमाज चल रही थी, मस्जिद के बाजू मकान में IPL क्रिकेट देखने बैठा था इन्हें, हमें गए इसकी रूह कब्ज कर ले गए। नमाजान छोड़ने को क्रिकेट देख रहा था, नमाजान छोड़ को फिल्म थिएटर में बैठे पिक्चर देख रहा था, नमाजान छोड़ने को बाजार में बैठ को पैसे को तरजीह देखो तिजारत करने बैठा था, बेनमाजी था। या अल्लाह, जिना के अड्डे में जिना कर रहा था, किसी लड़की के साथ पार्क में जाकर मुंह काला कर रहा था, किसी औरत को लेकर लार्ज में अपनी जिंदगी का जिना कर रहा था। अरे अल्लाह, इन्हें बाजार में बैठ को हलाल नहीं कमा रहा था, सूदी लेन देन कर रहा था, सूद के कारोबार कर रहा था, हमने इसकी रूह कब्ज कर ली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हो? सुनो, तुम्हें करती कि नहीं करती कि तुम्हारी आखिरत क्या होती पहले वो सुन लो।
अगर ऐसे बुरे कामा करते करते मरे, अल्लाह का फरिश्ता अगर बोला या अल्लाह इन्हें सूद खाते, चोरी करते, जिना करते, शराब पीते, बेनमाजीपन में पिक्चरां देखते मरिया, अल्लाह फौरन क्या आंसर देता मालूम? इसकी रूह को लेकर 7 जमीना के नीचे सिज्जीन में पटक को इसके साथ सख्ती का मामला करो। गुनाह करते करते मरिया, बुरे कामा करते करते मरिया, कौम का 1 नंबर का गुनहगार नाला, ले जाओ इसके साथ सख्ती का मामला करो। ये बोल को अल्लाह धुतकार डाल, तुम्हारा द एंड तो हो गया मौत आते ही, लेकिन तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद। कौम में मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हो, हमेशा नेक कामा करते रहो। मौत का फरिश्ता कब को उठा ले जाता मालूम नहीं। हमें मरे तो भी नेकियां करते करते मरना, गुनाह करते करते नहीं मरना। अल्लाह का फरिश्ता अच्छा नेक आदमियों की रूह भी कब्ज कर ले जाता। अल्लाह फर्स्ट क्वेश्चन ये करता, ऐ मेरे फरिश्ते क्या कर रहा था जब इसकी रूह तूने कब्ज किया? ऐ मेरे अल्लाह नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ रहा था, सर सजदे में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया, अल्लाह इसे मैं सजदे से उठा लिया। ऐ अल्लाह ये बाजार में बैठे तेरी अपने लिए तिजारत कर रहा था, हलाल कमा रहा था, कुरान पढ़ रहा था, तस्बीह के जबान पर जारी थी, ऐ अल्लाह वहां से उठा लिया। वालिदैन की खिदमत कर रहा था, ऐ अल्लाह रमजान का महीना रोजे की हालत में था, रूह कब्ज कर लिया। ऐ मेरे अल्लाह ये एहराम बांधे हज के मौसम में हज कर रहा था, ऐ अल्लाह उम्रा के लिए गया हुआ था, उम्रा कर रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मैंने इसे वहीं से उठा लिया। अल्लाह ताला सुनकर बोलता, अच्छा हज करते करते मरिया, नमाज पढ़ते पढ़ते मरिया, जाओ मेरे बंदे को आले इल्लियीन में इसके रूह को जगा देना और इसके साथ आसानी का मामला करना। अब हमें कौम की इस्लाह करने वाले, कौम की इस्लाह करने वाले हमेशा अच्छे कामा करना, हमेशा नेकी के कामा करना। क्यों? कब हमारा द एंड आता मालूम नहीं, कब मौत का फरिश्ता आको उठा ले जाता मालूम नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के नबी कहते हैं 5 चीजों को 5 चीजों से पहले, सेहत का क़ब्ला सुक़मी, आज तंदुरुस्त है, बीमार होने से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो। गिना का क़ब्ला फ़क़्री, आज मालदार है, दौलत अल्लाह दिया, कल भिखारीपन फकीरीपन आने से पहले ये दौलत को अल्लाह के राह में अच्छा खर्चा करने का सीख लो। वो फरागा का क़ब्ला शुगली, आज फुर्सत ही फुर्सत है, इन फुर्सत के लम्हात में कुछ आखिरत के लिए तोशा कमा लो, कौम के लिए, अपने लिए कोई नेकी के कामा करो, आखिरत का तोशा तैयार कर लो। तुम्हारी मसरूफियत आने से पहले वह हयाती का क़ब्ला मौतिक, तुम्हारी जिंदगी को गनीमत समझ लो मौत आने से पहले। वह शबाबी का क़ब्ला हरामिक, और तुम्हारी जवानी को गनीमत समझ लो बुढ़ापा आने से पहले। आज जवान है, हमेशा जवान रहती समझो को, बहुत जल्दी बाला पक को जाती, मुंह में से दांता झड़ को जाती, टांगड़ियां खबर में लटकते जाती, तुम्हें भी खबर में दुनिया से चले जाती। तब इंसान को होश आता, अरे मैं हज कहीं करया नहीं रे, अरे मैं उम्रा करया नहीं रे, अरे मैं मस्जिद बनाने का तो ख्वाब देखता था, मस्जिद बनाया नहीं, मदरसे को दे तू तो वादे कर 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 खबर में आ गया, अरे मैं मदरसे को दिया नहीं, क्या अभी फायदे नहीं। मेरे भाइयों, कौम की इस्लाह करना चाहते हो तो आप हमेशा अपने दिल को बड़ा रखें और अपने मिजाज को नेकियों में जारी और सारी रखें। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में हमेशा सच बोलते थे। मुशरिकीन मक्का के सामने 40 साल के जिंदगी में जब आपने अपने कैरेक्टर के सर्टिफिकेट ली, नबूवत का ऐलान करने से पहले, आए मक्के वालों 40 साल तुम्हारे दरमियान जिंदा था, कैसा मुझे आपने पाया? सारे मक्के वाले क्या बोले? अंता अमीन अंता सादिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सबसे ज्यादा सच बोलने वाला और सबसे ज्यादा अमानतदार और सबसे ज्यादा वादे का पक्का ईमानदार हमने तुझे पाया। हमारी जिंदगी में कभी तुझे झूठ बोलते नहीं देखा, वादा खिलाफी करते नहीं देखा, अमानत में खियानत करते नहीं देखा। पूरे मक्के में तेरे उतना बड़ा अमानतदार, तेरे उतना बड़ा सच्चा कोई भी नहीं।
अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई में आप अमीन हो, आप सादिक हो। ये सुनने के बाद नबी बोले, आज भी मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह एक है, मान लो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे भाइयों, कौम की इस्लाह अगर आप करना चाहते हो, अपनी जबान पर हमेशा सच्चाई रखो, झूठ बोलने वाले नको बनो, क्योंकि झूठे इंसान से कौम की इस्लाह नहीं होती। बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, ये जितने मुहद्दिसीन हैं, रिवायत, हदीसों की रिवायत करने वाले रावियों की हिस्ट्री पढ़ते थे। अगर उस शख्स ने जिंदगी में कभी एक मर्तबा भी झूठ बोला है, उसका झूठ साबित हुआ, तो जिंदगी में कभी उसकी हदीस अपनी किताब में नकल नहीं किए। क्यों? इन्हें झूठ बोलने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, हदीस रसूल के बारे में कितना नहीं झूठ बोले रहूंगा और कितने हदीस घड़िया नहीं रहूंगा, जिंदगी में कभी नहीं लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी के बारे में हदीस जानकारी लेना चाहते थे, ये आदमी कहाँ रहता है, बताए कि फला मुल्क में रहता है। पैसा खर्चा कर को, काफी महीनों का सफर कर को गए उसके पास, पूछे ये नाम के आदमी कहाँ रहते, अरे वो बस्ती में रहते। वो बस्ती में गए, ये नाम के आदमी कर, अरे वो गांव के किनारे, अरे वो वहां रहती, वहां पर भी गए। कौन भाई आदमी, अरे वहां है ना, उन्होंने देखो ये आदमी ही गए। इमाम बुखारी उनके नजदीक गए। हदीस खाली सुनने के वास्ते, आपने अल्लाह के नबी की ये हदीस सुने हैं क्या, खाली इतना पूछने के वास्ते मीलों का सफर महीनों तक करने को आए। उनके नजदीक जब गए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने क्या कर रहे थे, एक बकरी को ऐसा ऐसा अपना दामन फैलाए, आ आ आ आ ऐसा बुला रहे थे, ऐसा पकड़ को झुब्बा खमीस आ आ आ गद बुला रहे। वो बकरी नजदीक आई, ऐसा दामन छोड़े, बकरी पकड़ लिए। बस ये मंजर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह देखे दूर से और वापस मुड़ गए, वापस जाने लगे। वो आदमी को मालूम हुआ, अरे कौन की तुमने, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से, उनके बस्ती का नाम बुखारा, उनका असली नाम क्या, मोहम्मद बिन इस्माइल। कोई मोहम्मद बिन इस्माइल बहुत दूर से तुम्हारा नाम पूछ ले गई, तुम्हारे से क्या की सीखना चाह रही, पूछना चाह रही, ऐसा। उन्होंने भी उनका इंतजार देखे, नजदीक आ रहे, वो कब बकरी को आगत बोल छोड़ को ऐसा पकड़े, वो मंजर देखो वापस चले। इन्होंने बुलाए, अरे आओ भाई, क्या की बहुत दूर से आ रही, गजे मिंजे मेरे पास क्या की गुफ्तगू करने आ रही, कहीं को तुम्हें वापस जा रही, आओ भाई का तो गए, भाग ले। इमाम बुखारी बोले, मुझे आंसर मिल गया, मुझे आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं बात करना आपसे। लौट गए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। अरे क्या बात करना चाह रहे थे, क्या भी करे ना, वापस कहीं जा रही। तब इमाम बुखारी बोले, आपने अपने दामन को, जिसमें अनाज भी नहीं, उस बकरी का चारा भी नहीं, उस बकरी के लिए कोई खाना भी नहीं, आपने उस बेजुबान जानवर को धोखा देकर बुलाया। आ आ आ जब वो बेजुबान जानवर नजदीक आया, वो ये समझ कर आ रहा था शायद आपके दामन में उसके लिए खाने की कोई ग़िज़ा होगी, कोई चारा होगा। वो नजदीक आई, वो बेजुबान जानवर, लेकिन तुम्हें क्या करे, ऐसा दामन झटके, खाली दामन उसे पकड़ लिए। जब आप एक बेजुबान जानवर को धोखा दे सकती, तो उम्मत को झूठे हदीसा बल को कितना नहीं धोखा दे सकते। मुझे तुम्हारे जैसे झूठे इंसान से कोई हदीस नहीं सुनना, ये बोलकर चले गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हमेशा अपनी जबान को सच्चाई से मुअत्तर रखो। आप बचपन में 1 ने क्लास, 2 ने क्लास, 3 ने क्लास सरकारी स्कूलों में पढ़ते वक्त वो कहानी पढ़े होंगे, मशहूर कहानी। एक बकरियां चराने वाला चिल्ला चिल्ला को बुलाता, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे आजू बाजू खेता वाले लकड़ियां ले भटकाती, काया हे हंसता है, मैं देखना चाह रहा था तुम्हें मेरी मदद को आती कि नहीं आती की, देखना चाह रहा था। आए बहुत अच्छा करे तुम्हें, जाओ जाओ, कौन सा शेर आए नहीं, जाओ। इन्हें काम करे, चुपके तुम्हें हमने बुलाया ना रे। फिर दूसरे दिन, हे लोगों बचाओ, मेरे बकरियां को खाने, शेर आया, शेर आया। फिर पुकारा, फिर खेतों वाले लकड़ियां लिए भाग ले, काया हंसया है, नहीं मैं देखना चाह रहा था तुम्हें आती कि नहीं आती कि बचाने,
आए, अच्छा करे, जाओ जाओ तुम्हारे काम तुम्हें देख ले, जाओ। दूसरे दिन झूठ बोला, तीसरे दिन हकीकत में शेर आ गया, पुकार रहा, बमड़ा मार रहा। तीसरे दिन कौन भी उसके बात का यकीन नहीं करे, शेर आया, बकरियां भी खाया, उसे भी खाया। ये असली कहानी नहीं है। शायद असली कहानी चलेगी नहीं चलेगी, बचपन में बच्चों के माइंड में एक सबक देने के लिए एक इबरतनाक कहानी बनाकर बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, जिंदगी में कभी झूठ नको बोलो। अगर झूठ एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, तुम्हारा झूठ साबित हो जाएगा। तीसरी बार तुम्हें सच बोलना भी चाहेंगे, कोई तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं करेगा। हमें मुआशरे की इस्लाह करने वाले हमारी जबान को कैसे रखना, हमें क्या तो भी बोले तो लोग 100% हमारी बात को यकीन करना, हमारी बात पर भरोसा करना, हमारी बात को अमल के काबिल समझना। वो कब हो सकता, हम अपनी जबान को सच्चाई से मुअत्तर रखेंगे तब हो सकता। झूठे इंसान से कभी कौम की इस्लाह नहीं होती, कभी कौम की इस्लाह नहीं होती। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब एक बार झूठ बोलता है, अल्लाह उसके दिल पर एक गुनाह की वजह से काला नुक्ता रखता। दो बार झूठ बोलता, दूसरा काला नुक्ता रखता, तीन बार झूठ बोलता और तीसरा नुक्ता रखता, चौथी बार झूठ बोलता, चौथा नुक्ता रखता। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, यहां तक कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ इतना बोलता, उसका पूरा दिल काला उठ लग जाता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास दो आदमियों की लिस्ट है, एक सच्चों की लिस्ट, एक झूठों की लिस्ट। यहां तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उसका नाम झूठों की लिस्ट में चढ़ जाता, झूठों की लिस्ट में चढ़ जाता। ऐ आरमूर के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी कहते हैं मोमिनों के मुनाफिकों के चार निशानियां। बात करे तो झूठ बोलता, वादा करे तो खिलाफ करता, अमानत रखे तो खियानत करता, झगड़ा जर्रा बीपी चढ़ी तो गालियां बकना शुरू करता। ये चार बीमारियां अपने अंदर नको रखो। अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मोमिन बुज़दिल हो सकता क्या? हाँ हो सकता। मोमिन बखील हो सकता क्या? हाँ हो सकता। मोमिन झूठा हो सकता क्या? अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन झूठा हरगिज हरगिज नहीं होता, और जो झूठ बोलता उन्हें मोमिन नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला मुनाफिक एक नंबर का। आप कौम की इस्लाह करना चाह रही, अपनी जबान की इस्लाह कीजिए, अपनी जबान का एतबार लोगों के दिलों में मत खोइए। अल्लाह के नबी के सामने एक सहाबी आकर बोले, अरे अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 3 खराबियां हैं। मैं शराब पीता हूं, मैं जिना करता हूं, मैं चोरी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं। ये 4 बीमारियां में से कोई एक बीमारी छोड़ने के लिए तैयार हो। 4 भी छोड़ोगे तो नहीं होता मेरे हाथ से। नबी बोले कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो बस। जिना करती, शराब पीती, चोरी करती, कर ले जाओ, लेकिन झूठ तक को बोलो के। अब उन्होंने रात में चोरी करने उठे, ख्याल आया, सुबह में नबी पूछती, रात क्या करे? चोरी करे, हाथा लाओ, कट कर को टुकड़े कर उड़ा डाल। अरे नहीं करना रे, हाथा गवा ले तू। फिर जिना करने के लिए ख्याल आया, नबी सुबह में पूछती क्या करे? अल्लाह के नबी फरा औरत के साथ जिना करे, ऐसा लग जाओ, इसे खड्डे में गाड़ो, फतरे लग मार को जान से मार डालो, संसार की मौत मार। नहीं करना, वो भी बस है। अब क्या करना? शराब पीना। शराब पिया, मस्जिद नबवी के बाहर खजूर के तने से हाथा पीछे रखो, भन को डाल, चमड़े के कोड़े से मारे तो पीठ करने का चमड़ा छिलको, 80 कोड़े मार पीठ चमड़ी छिल्ला। नहीं रे, शराब भी नहीं पी। सुबह में उठ को आको बोले, अल्लाह के नबी, मेरी दुखती रग को हाथ रख डाले आप। ऐसी बीमारी छुड़ा डाले, उस एक बीमारी ने ये 3 बीमारियां ऑटोमेटिक छुड़ा डाले। झूठ बुराइयों की खबीस की जड़। झूठ नहीं बोलना। मुआशरे की इस्लाह करने वाले कभी भी झूठ नहीं बोलना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कभी भी एक दूसरे की मदद करना। आज लोग कैसे हो गए? सेल्फिश। या शेख अपना देख, या शेख अपना देख, मैं अच्छा रहा बस, मेरी जोरू बच्चे अच्छे रहे बस। मुआशरे वाले भाड़ में जान दे,
मेरे महल्ले वाले खड्डे में जान दे, मेरे गांव वाले जहन्नम में, मुझे क्या भी परवाह नहीं, मैं अच्छा, मेरी जोरू बच्चे अच्छा। इस ऐसे सेल्फिश इंसान से मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। कभी भी दूसरों की मदद करने वाले बनना। आपके मदद की जरूरत है, अगर आप आज उनकी मदद करोगे, कोरोना आ गया, आपके घर में बिरयानी पकड़ी, पड़ोसियों के घर में राशन का चावल भी नहीं पकड़ा, पड़ोसियों के घर में राशन का जो गवर्नमेंट में स्टोर में जो सोसाइटी में जो चावल डालती मोटा चावल, वो भी नहीं पकड़ा पड़ोस में, और आप मस्त बिरयानियां खा रही, गोश्त खा रही। लॉकडाउन लग गया, लोगों की कमाइयां बंद हो गए, तिजारतें ठप पड़ गई, क्या खाए क्या पिए। आप दूसरों का ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 चीज़ों का सवाल करेगा, मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मुझे क्यों नहीं देखा, मैं भूखा था, तू मुझे क्यों नहीं खिलाया, और मैं बहुत ज़रूरत प्यासा था, तू मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। या अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तुझे भूख कैसे लग सकती है, तुझे प्यास कैसे लग सकती है, तू बीमार कैसे पड़ सकता है। अल्लाह कहेगा तेरा पड़ोसी भूखा था, तेरा पड़ोसी प्यासा था, तेरा पड़ोसी बीमार था, गोया मैं बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तेरे पड़ोसी की, गोया मेरी रहमत को तू अपने पास पा लेता, मेरी रहमत को पा लेता। हमारे नबी अपने बारे में ख्याल करने वाले नहीं, पड़ोसियों का ख्याल करने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक यहूदी बच्चे की मरीज की इयादत करने के लिए गए, और आपने देखा वो बच्चा बिल्कुल बीमारी से कमज़ोर हो गया है। आपने उसके शिफा की दुआ की, आपने ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह बोलकर शिफा की दुआ की, और आपने उस बच्चे के सामने इस्लाम पेश किया, तौहीद पेश किया। ये सुनकर वो बच्चे के आंखों में आंसू आ गए। हम जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझते हैं और जिस मोहम्मद साहब को हम गालियां देते हैं, आज वो शख्स मेरी बीमारी से शिफा की दुआ की उम्मीदें लिए यहाँ आया है। एक तरफ नबी इस्लाम पेश कर रहे हैं, एक तरफ उसका बाप बैठा है, वो कभी नबी को देखता है बच्चा, कभी अपने बाप को देखता है। उसका बाप कहता है मेरे बेटे अबू कासिम की इताअत कर ले। अबू कासिम नबी की कुन्नियत, अबू कासिम की इताअत कर ले, वो सच्चे इंसान है। फिर वो बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। गए थे पड़ोस की मरीज की इयादत करने, इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया वो यहूदी बच्चा। अल्लाह के नबी मारे खुशी के हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, मैं तेरी तारीफ करता हूँ ऐ अल्लाह तूने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मेरे भाइयों, कौम में अगर आपकी मदद की किसी को जरूरत हो, हेल्प किया कीजिए, इससे मुआशरे की इस्लाह होती। अगर आप आज उनकी हेल्प करोगे, कल इंशाअल्लाह आपके अखलाक से मुतासिर होकर वो इस्लाम के दायरे में भी आ सकते हैं, वो इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। कल आप उनको नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, आपकी बात को रेस्पेक्ट देकर वो तस्लीम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कौम की इस्लाह। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नमाज की हमेशा पाबंदी करना और अपने बच्चों को बचपन से नमाज की तरबियत देना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, 7 साल के बच्चे हो जाएं नमाज पढ़ने की तलकीन करो, 10 साल के हो जाएं बिस्तर अलग करो, नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, और हमेशा अल्लाह से दुआ करो, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह पहले मुझे नमाजी बना, फिर मेरे बच्चों को नमाजी बना, और मेरी ये दुआ कबूल फरमा। रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर। ऐ अल्लाह उस दिन उनको अज़ाब से बचा ले जिस दिन हिसाब के दिन मुझे मेरे वालिदैन को तू जगाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसी दुआएं अल्लाह ताला हमें सिखाता है। बच्चों को नमाज की तलकीन कीजिए और खुद भी नमाजी बनिए। आप बेनमाजी होकर कौम की इस्लाह नहीं कर सकते। हमारे नबी जब बिस्तर मर्ग पर थे, बीमार हो गए, बार बार बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते थे, अरे बिलाल क्या नमाज का टाइम आ गया, क्या नमाज का टाइम आ गया, अरहना या बिलाल बिस्सलात, अरे बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिल को राहत पहुंचाओ बोलते थे। अरहना या
या बिलाल बिस्सलात, नमाज के जरिए हमारे दिल को राहत पहुंचाओ बोलते थे। नमाज का टाइम आ गया, नहीं अल्लाह के नबी अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है। बार बार नबी बिस्तर पर है, खड़ने भी नहीं आता, नबी के जिस्म में खड़ने को भी ताकत नहीं, पानी में हाथ डालकर अपने चेहरे को मलते थे और यह कहा करते थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज 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 कायम करना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। अपने मातहत मतलब तुम्हारे हाथ के नीचे कौन है? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे चाकर, तुम्हारे गुलाम, उनका ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना। बार बार नमाज के बारे में नबी बोलते थे अस्सलातु खुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। हमें बेनमाजियों को हमें कहीं का चीज इस्लाह करेंगे, कौम की हमें क्या चीज इस्लाह करेंगे? नमाज की पाबंदी करो जी, अल्लाह की रहमत नाजिल होती। आज बड़े बड़े बुढ़े होकर नमाजा नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला क्या बोला? बच्चे 10 साल के हुए नमाज नहीं पढ़ रही तो मारो बोला। अब यहाँ 50 साल 40 साल के बुढ़े नमाज नहीं पढ़ते, इनको कौन कोसे डंडे लेको मारना? इनको कौन मारना? कोसे डंडे लेकर मारना? इनको घर वाले नहीं मारते, फरिश्ता आको खबर में मुनकिर नकीर बड़े बड़े हथौड़े लेके देता, कहीं के नमाज पढ़ा नहीं कर। जब उन्हें खबर में बोलता मुझे जर्रा छोड़े तो यूं जाको नमाजा पढ़ पढ़ को आतूंगा था खबर में, वहाँ मोहलत नहीं मिलती। यहाँ हैया अला सला हैया अल फला, IPL क्रिकेट, कबड्डी IPL, क्रिकेट IPL, वो गेमा, ये पिक्चरा, वो बकवासा, ये चाड़ी चुगली के महफिला, नमाज याद आई नहीं। जब नमाजा याद आई नहीं, फरिश्ते मुनकिर नकीर बड़े बड़े हथौड़े लेको जब उठा उठा कूटेंगे तब बीच का नमाज याद आ रही। सो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक आप कौम की अगर इस्लाह करना चाहते हो तो आप अपने अखलाक की इस्लाह करो। नबी के अखलाक कैसे थे? उम्महातुल मोमिनीन से आकर पूछा गया कि नबी के अखलाक कैसे हैं? उम्महातुल मोमिनीन क्या कहती हैं? काना खुलुकुहुल कुरान, नबी चलता फिरता कुरान है, चलता फिरता कुरान है, कुरान जैसे नबी के अखलाक। हमारे अखलाक कैसे हैं? यहूदियां के सर के, नसरानियां के सर के, गैर मुस्लिमां के सर के। अल्लाह ताला चांदी मर्दबाने को हलाल करया, कितना? सिर्फ अंगूठी पहनने के हद तक चांदी हलाल, सिर्फ अंगूठी पहनने के हद तक। अल्लाह मर्दबाने को चांदी हलाल करेगा तो काना में बालियां, गले में नकलेस, पायरा में पायल नहीं बना सकते। ओनली फिंगर रिंग, चांदी की अंगूठी नबी पहनते थे, आप पहन सकते बस। अब वो नीयत डालने को नहीं पहनना, ये अकीक कते, ये नीलम कते, ये फेरोजिया कते, ये कंकरा डाले तो मुझे हो को आता, वो कंकरा डाले तो मैं बर्बाद उठ लग जातू, ऐसा अकीदे से पहने आप दुनिया भी गारत आखिरत भी गारत। सादा पहन सकते हैं आप, कोसा भी पहन सकते, सादी नीयत रखना, उसमें अकीदा क्या भी खुसड़ लेना नहीं। मेरे भाइयों, अपनी इस्लाह करो, कौम की इस्लाह करो। ऐसे यहूदियों जैसे कपड़े मत पहनो, यहूदियों जैसे कटिंग नको करो। अल्लाह के नबी ने मना किया, ऐसे कटिंगों से नबी ने मना किया। और कौम की इस्लाह करने में अपनी बेटियों पर कड़ी निगाह रखो। आज हमारी बेटियां आज हमें कॉलेज को भेज रही है, मेरी बच्ची को मैं इंजीनियर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, लॉयर बना दूं। तुम्हारी बच्ची इंजीनियर पढ़ने जाको क्या कर रही, जरा निगाह रखे। तुम्हारी बच्ची के फोन में बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन दिला डाले, तुम्हें बच्ची पूछे सर का, तुम्हारी बच्ची वो फोन का कैसा इस्तेमाल कर रही, रात देर देर तक किससे बातें कर रही, मोबाइल में लड़कियों के नाम से कितने बॉयफ्रेंड के नाम सेव होकर हैं, कभी सर्च करे, कभी कड़ी निगाह रखे अपनी बच्ची पर नहीं। जब शादी से पहले तुम्हारी बच्ची हामिला हो को अबाशन कराने जाती या तुम्हें कहाँ की उम्मीद रखे रहती, गैर मुस्लिम के साथ भाग को चले आती, तब होश ठिकाने आती, ये मैं क्या कर डाला, मेरी बच्ची को कितना भरोसा रखा था, मेरी बच्ची भरोसा तोड़ को, मेरी नाक कटा को, माशरे में मेरी इज्जत की सत्यानाश कर को भाग को चली गई। नहीं मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों पर कड़ी निगाह रखो। हाथों में मोबाइल दिए हो
कहाँ ट्यूशन पढ़ने जातूंगा तो कहाँ जा रही हमारी बच्ची, किससे मिलने जा रही, क्या कर रही, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रही, कड़ी निगाह रखो, अल्लाह के वास्ते कड़ी निगाह रखो। और हमारी बच्ची को आप को एजुकेशन जैसे कॉलेजों में भर्ती करोगे, इधर गर्ल्स इधर बॉयज, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, एक ही क्लास में गर्ल्स और बॉयज को एजुकेशन जैसे कॉलेजों में आप भर्ती करोगे, यकीनन हमारी बच्ची लड़कों के फितने में नहीं पड़ोगे तो कहीं को नहीं पड़ती। हमें लेक्चर बिठा रही बॉयज के सामने गर्ल्स को, जवान जवान बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पिना को, स्कर्टा पिना को, जींस पैंटा लेगिंग्सा पिना को, टाइट फिटिंग टी शर्टा पिना को, हमारी बच्ची के बॉडी ऑफ दी पार्ट्स कितने छोटे कितने बड़े सब भी दिखा डाल रही है। हमारी बच्ची का सीना खुला है, हमारी बच्ची के कमर कितनी छोटी, सब दिखा डाल रही है। फितने में पड़ को, शादी से पहले जिना कर को, मुंह काला नक्को करोगे तो कहीं भी नहीं करती उन्हें। आप अपनी बच्ची को जरूर तालीम दिलाओ, लेकिन गर्ल्स कॉलेज में डालो, को एजुकेशन के जैसे कॉलेज में नको डालो, जहां बॉयज और गर्ल्स कमेंट तालीम हासिल करती वैसी जगह नको डालो, ओनली गर्ल्स कॉलेज में डालो या गर्ल्स हॉस्टल में रखो। अपनी बच्ची के मोबाइल पर कड़ी निगाह रखो। तुम्हारी बच्ची के रूम में जब जब जाकर देखो, तुम्हारी बच्ची रात में सो रही या रात भर कर किसी से चैटिंग बातें कर रही, कब वो दिन आने से पहले, तुम्हारी बच्ची किसी के साथ भाग कर जाने से पहले नऊज बिल्लाह ये करो। ये मैं बड़े दर्द भरे दिल से बोल रहा हूं, मुआशरे में ऐसा चल रहा। बचपन से अगर हम उसे दीन की तालीम देते, कड़ी निगाह रखते, इस्लाम क्या, अल्लाह क्या, रसूल क्या, तौहीद क्या, इस्लाम की दौलत क्या, उससे समझाते, तो आज उन्हें गैर मजहब वाले के साथ शादी कर को, मुर्तद हो को, इस्लाम छोड़ को, उन्हें गैर मजहब नहीं इख्तियार करती थी, गैर धर्म को इख्तियार नहीं करती थी। अरे मुर्तद हो गई जी तुम्हारी बच्ची, मुर्तद होना गोया जहन्नम में जाने के बराबर। अल्लाह अकबर। अपनी बच्चियों के ऊपर कड़ी निगाह रखो, अपने बच्चों की इस्लाह करो, कौम की इस्लाह करने का बेहतरीन सबब है। मैं और भी बहुत सारी बातें नौजवानों के ताल्लुक से सुनाने के लिए खड़ा था, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, फिर भी नौजवानों की इस्लाह में चंद बातें बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं मैं। वो बातें क्या हैं? नौजवान बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ऐसे नशे आवर चीजें से परहेज कीजिए। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये बात याद रख लो, अगर आप नशा आवर चीजें, हराम चीजें खाओगे, पियोगे, यही इस्तेमाल करते करते दुनिया से मर जाओगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह जहन्नम का तीनतल खबाल पिलाएगा आपको। तीनतल खबाल किसे कहते हैं? जहन्नमियों का सड़ा गला खून और पीप को कहते हैं। गुटखे खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले शराबियों को अल्लाह पिलाएगा। अल्लाह के वास्ते तीनतुल खबाल के हकदार मत बनो, तौबा करो, नशा आवर चीजों से बचो और अपने कटिंगों को दुरुस्त रखो। यहूदियों जैसे कटिंग मत कराओ, नौजवान होकर टखने से नीचे कपड़े मत पहना करो। मर्द हजरात टखने से ऊपर, लड़कियां टखने से नीचे हर हमेशा अपने कपड़े पहनो। बच्चियां बालिग होने से पहले बच्चियों को अदब और सलीके के कपड़े पहनाया करो। अगर नाबालिग होने से पहले, अभी मेरी बच्ची छोटी ले, अभी नाबालिग ले, पहन ले मेरी बच्ची, जींस पैंट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, लेगिंग्स पहन ले, सीना खुला रख ले को चल। सबा उन्हें बालिग हुई तो भी वो आदत पड़ती है उसे। बालिग होने से पहले हिजाब करना, उसे स्कार्फ पहनना, ओढ़नी कैसा पहनना, ना महरिमों के सामने कैसा नहीं निकलना, गैर महरिमों से कैसे शर्म करना, अपने सीने को कैसा छपा को रखना, बालिग होने से पहले तरबियत दो। इंशाअल्लाह बालिग होने के बाद भी उसके अंदर ये अदब, ये सलीका, ये पर्दा, ये शर्म, ये हया बाकी रहता। जब ढाली कौली रहती, जैसा मोड़ती मुड़ जाती, जब ढाली सख्त हो जाती, मोड़ने गए तो टूट जाती, मुड़ती नहीं। आपके बच्चियां जब छोटे रहती तब से उनकी नेक तरबियत करो, इंशाअल्लाह कौम की अच्छी इस्लाह हो सकती। शायद मैं अपनी बातों में बहुत सारी बातें कड़वी बोला होऊंगा या आपके दिल को ठेस पहुंचने वाली बोला होऊंगा। शायद मेरी दखनी अंदाज से मैं
आपकी इस्लाह की खातिर बोला हूं। इन उरीदु इल्ला लिस्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। समझाना काम हमारा है, हिदायत देने का काम अल्लाह का है। और अल्लाह भी हिदायत तुमने कब देता? सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत सुन लो, मेरी उन्वान की लास्ट आयत है। सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की इस्लाह उस वक्त तक नहीं करता जब तक वो खुद अपनी इस्लाह करने की फिक्र अपने अंदर पैदा नहीं करता, अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देता। ये आयत इबरतनाक है आप सबके लिए। जब तक आप अपने दिल से मैं नमाजी बनना करने की फिक्र नहीं ला लेते, अल्लाह भी आपको नमाज की हिदायत नहीं देता। जब तक आप अपने दिल में मैं हलाल कमाना, मैं सूद से बचना, मैं हराम से बचना, ये फिक्र पैदा नहीं करते, अल्लाह भी आपको हराम से नहीं बचाता, अल्लाह भी हलाल की तौफीक नहीं देता। जब तक आप अपनी इस्लाह करने की फिक्र पैदा नहीं करते, तब तक भी अल्लाह आपको हिदायत नहीं देता। आप अपनी इस्लाह की फिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिदायत देगा। कौम की इस्लाह की फिक्र कीजिए, आपके जरिए 4 लोगों की अल्लाह इस्लाह कराएगा। अल्लाह के नबी क्या बोले? अरे अली, अगर आपके जरिए एक आदमी भी हिदायत पर आ जाए, सिर्फ ऊंटों से बेहतर वाली बात हो जाएगी। आरमूर के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके दावती मिशन से एक आदमी हिदायत पर आ गया, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत का बेड़ा पार होने के लिए काफी है। फिक्र ये रखो, मैं पूरी दुनिया को सुधार दूं करने का इरादा लेकर नको निकलो, एक आदमी मेरे से सुधर जाए काफी है। वो कब सुधारेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को सुधारेंगे, तब अल्लाह आपकी जबान से, आपके किरदार से किसी और को सुधारेगा। अल्लाह पहले हमारी इस्लाह करने, फिर बाद में कौम की इस्लाह करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।